तो अगर तुम भी एक कॉलेज या स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो और तुम्हें एक एस्थेटिक सी बॉडी चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है और डाइट के लिए उतने पैसे नहीं हैं, तो भाई ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और स्टार्टिंग में मैंने भी एक सिंपल डाइट और होम वर्कआउट से स्टार्ट किया था। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सेम होम वर्कआउट बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अब सबसे पहले तुम मुझे कुछ बोलो कि तेरी एस्थेटिक फिजिक है कि नहीं। तो ये रही मेरी पास्ट की फ़ोटो और ये रही मेरी प्रेजेंट की फ़ोटो। तो ऑब्वियसली तुम्हें बॉडी में चेंजेस दिख रहे होंगे कि मेरे बॉडी में कितने मसल्स आए हैं और कितने नहीं। तो आई गेस इतना काफ़ी होगा तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कि होम वर्कआउट से भी बॉडी बनाई जा सकती है। और हाँ, ये पूरी की पूरी होम वर्कआउट से नहीं बनी है। मुझे ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए जिम ज्वाइन करे हुए, और स्टार्टिंग में मैंने 1.5 साल होम वर्कआउट किया था और तब मुझे रिजल्ट्स मिले थे। तो मैं इतना तो 100% श्योर होकर बोलूँगा कि होम वर्कआउट से भी बॉडी बनाई जा सकती है अगर तुम कंसिस्टेंट रहे। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमें एक अच्छी खासी बॉडी या फिर थोड़ी बहुत मसल्स क्यों चाहिए होते हैं, रीज़न क्या है। तो देखो, हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो ये है कि हमें अच्छा दिखना है। और ये उन लोगों को भी पता है जो तुम्हें देखते हैं जिम जाते हुए, और तुम जो एक्सरसाइज करते हो तुम्हें भी भाई पता है कि मुझे अच्छा दिखना है, एक गुड लुकिंग पर्सन बनना है, इसलिए तुम बॉडी बना रहे हो। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तुम खुद के लिए बना रहे हो। सो इस चीज़ को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे तुम एक अच्छी बॉडी बना पाओगे। एंड जो सेकंड पॉइंट होने वाला है जिसके कारण से तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना रहे हो, वो ये है कि अगर तुम्हारा कोई लव्ड वन किसी फाइट में फंस जाता है, मिस हैपनिंग में फंस जाता है, तो तुम उसे बचाओगे। तो कैसे बचाओगे तुम, जब तुम्हारे पास मसल्स ही नहीं होगे, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा। तुम उसको बचाने तो दूर की बात है, तुम उल्टा पिट कर आ जाओगे, है ना। तो इस वजह से तुम्हारे पास थोड़ी तो मसल्स होनी चाहिए ताकि तुम अपने लव्ड वंस को बचा पाओ। और इस दुनिया में तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारा किसी से लड़ाई होने वाले नहीं है या फिर तुम्हारे लिए कोई लव्ड वंस है ही नहीं। इन्हें छोड़ो, तुम किसी लड़ाई में खुद फंस गए तो तब तुम क्या करोगे, तब तो तुम्हें मसल्स चाहिए ही होंगे ना। तो इस वजह से बॉडी बना लो। एंड जो तीसरी चीज़ है जिस वजह से लोग अपना फिजिक बनाते हैं वो है रेस्पेक्ट। तुम्हें खुद पता है, अगर तुम्हारे पास एक अच्छी खासी फिजिक है देन पब्लिक प्लेसेस हर जगह पे तुम्हें एक रेस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें फिजिक चाहिए होता है। अब मैंने तुम्हें तीनों चीज़ें बता दी जो कि एक फिजिक बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि तुम घर पे ही कैसे अपने लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। तुम्हें मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, तुम्हें जो भी मैं अभी होम वर्कआउट रूटीन जो कुछ भी मैं बताऊँगा, इससे तुम्हें डिट्टो सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि एक जिम वाले को देता है, राइट। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम होम वर्कआउट कर रहे हो, घर में सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते जिम के कंपैरिजन में, ठीक है। तुम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो घर में रह के अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, ठीक। तो इस चीज़ को तुम मान के आगे बढ़ो और ये मत सोचना कि मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो। कुछ लोग हैं कि जो कि ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। बाकी तुम टेंशन मत लो, मैं आगे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। सो सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे अपने अपर बॉडी को। अपर बॉडी में 5 मसल्स होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है हमारा चेस्ट, सेकंड है हमारा बैक, थर्ड है हमारा शोल्डर, फोर्थ है हमारा बाइसेप एंड फिफ्थ है हमारा ट्राइसेप। तो इसको कैसे ट्रेन करना है आइए आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज बताने से पहले आपको 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट है मसल हाइपरट्रॉफी, दूसरा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो मसल हाइपरट्रॉफी क्या होता है, सपोज आप पुशअप मार रहे हो, ठीक। पुशअप्स आप 10 से 12 रेप्स मार रहे हो, तो आपको 13-14 रेप मारने की अब ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप पुशअप्स 10 से 12 रेप्स इजीली मार लोगे, ठीक। तब आपको 13-14 रेप्स जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वेट्स बढ़ाना है। और ये जो आप वेट्स अभी बढ़ाओगे इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो चेस्ट के लिए जो पहला एक्सरसाइज लगाना है आपको पुशअप्स लगाना है, और फॉर्म आप यूट्यूब पे देख लेना या फिर आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। जितने भी हमारे सारे एक्सरसाइज इस वीडियो में बताऊंगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो ला दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। सो पुशअप्स आपको कुछ इस तरह से लगाना है, लाइक दिस, 1 2 3। जब आपका 10 से 12 रेप हो जाएगा, मतलब जो मैं आपको समझाया था मसल हाइपरट्रॉफी, तब आपको क्या करना है, वेट लाना है और आपको लगाना है पुशअप्स। और ये जो थ्योरी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला, ये आपको मैं जितने भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा टाइम के साथ आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है।
सो बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। तो पुलअप्स आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको घर में कोई ऊंचा जगह ढूंढना है जहाँ पे आप लटक सकते हो, और उसके बाद आपको दोनों हैंड्स को कुछ इस तरह से प्लेस करना है और आपको बस ऊपर जाना है और ऐसे नीचे आना है। स्लोली आपको ऊपर जाना है और स्लोली आपको नीचे आना है, एकदम बैक को फील करते हुए। अब देखो शोल्डर के लिए तुम्हें क्या करना है, आप ऐसे 2 डंबल्स ले सकते हो, राइट, या फिर तुम ईंट ला सकते हो, और या फिर तुम ऐसे खुद से भी बना सकते हो, राइट। और इसको लेके आपको क्या करना है, बस दोनों हाथ से पकड़ना है और आपको ऊपर लेना है और इसको धीरे से नीचे लाना है। ऊपर लेना है फिर धीरे से आपको नीचे लाना है। तो ये हो गई आपके शोल्डर की एक्सरसाइज। अब बात कर लेते हैं हम बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज। बाइसेप्स के लिए आपको क्या करना है, बाइसेप कर्ल्स लगाना है। अब ऐसे 2 चीज़ें ले सकते हो जिससे थोड़ा आपको वेट लगे, और इसको बस ऊपर लेना है और धीरे से आपको नीचे लाना है। ऊपर लेना है और धीरे से आपको नीचे लाना है। ट्राइसेप्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसा हाई प्लेस ढूंढना है, जैसे कि आप बेड का इस्तेमाल कर सकते हो, चेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके ऊपर आपको कुछ दोनों हाथ को कुछ इस तरह से प्लेस करना होगा। लेग्स को सामने रखेंगे और कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। और जब आपका ये इजीली होने लगे तब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है, हमने जो बैग में वेट्स रखे थे उसको हम क्या करेंगे, अपने थाइस में रख देंगे, ठीक, और कुछ इस तरह से फिर मारेंगे उसको। सो हमने अपर बॉडी की बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ। तो इसको हम घर पे ही सारे मसल्स को ट्रेन करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जिससे आप अपने लेग्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्वाट्स मार सकते हो कुछ इस तरह। काफ के लिए तुम काफ रेजेस कर सकते हो, जैसे कि आप ये कर सकते हो। इससे तुम्हारे काफ अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज स्प्लिट स्क्वाट्स। इसको आपको कैसे करना है, आपको 2 ईंट लेना है या फिर आप 2 डंबल ले सकते हो, और उसको आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है और ऐसे नीचे जाना है। तो ये हो गया आपका स्प्लिट स्क्वाट्स। शोल्डर के लिए आप लेटरल रेजेस भी कर सकते हो, इससे आपका शोल्डर 3D लुक आएगा। और शोल्डर रेजेस आपको कुछ इस तरह करना है। तो भाई मैंने तुम्हें अपर एंड लोअर बॉडी के सारे एक्सरसाइज बता दिए हैं, जिससे तुम इजीली होम वर्कआउट करके एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कर सकते हो, अगर तुम एक स्टूडेंट या तुम एक कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट हो। बस ध्यान रखना कि तुम एक ही दिन में अपर एंड लोअर बॉडी को ट्रेन मत करना, तुम कुछ इस तरह से ट्रेन कर सकते हो, लाइक मंडे को तुम अपर ट्रेन करो, ट्यूसडे को तुम लोअर ट्रेन करो। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो इंक्लाइन पुशअप भी करूंगा, डिक्लाइन पुशअप भी करूंगा, तो भाई ये सब तुम बाद में भी कर लेना, पहले तुम थोड़ा सा स्ट्रेंथ और मसल गेन कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।